आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर के बरगी विधानसभा चरगवा की उप तहसील चरगवा में गुरुवार को विधायक संजय यादव की अगुवाई में उप तहसील में हुई बैठक, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, तमाम विभाग के अधिकारी के संग कई प्रकार की समस्याओं को लेकर संजय यादव जी ने लोगों की समस्याएं सुनी और निर्देश दिए कि हर संभव लोगों को समस्या का निराकरण कराया जाए। सिंगल है रोड। आज जो त्रैमासिक समीक्षा बैठक होती वो शायद पहली बार चरगमा में हो रही है। मेरे ख्याल से आज़ादी की पहली बार चरगमा में बैठक लेने का उद्देश्य ये था कि हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, आवश्यक क्षेत्र है। उस त्रैमासिक बैठक में सभी विभाग आ जाते ताकि हम लोगों की जानकारी में आ जाती कि क्या काम चल रहा, क्या हो रहा, क्या क्या गड़बड़ी हो रही। हर विभाग से संबंधित अधिकारी थे जिसकी समस्या का निराकरण कर दिया। तहसील बनवाने के बाद मैंने यहाँ उप लोक सेवा केंद्र, जो हर गुरुवार को यहाँ एसडीएम बैठते हैं, जो हमारा उद्देश्य था कि पहले यहाँ के लोगों को जाना पड़ता रहा पाटन, और मैंने यहाँ वादा किया था कि आपको मैं सहपुरा भी नहीं जाने दूँ। आज ये स्थिति आ गई कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, आज आप देख रहे होंगे भी कि जो लोग सहपुरा पाटन जाते थे अपनी मजदूरी छोड़कर, उनको 1000 रुपये पाटन जाने आने में लगता रहा। तो आज कम से कम यहाँ उनकी समस्याओं का निराकरण होने लगा। राजस्व की बहुत समस्याएँ हैं, क्योंकि अभी कोविड काल के समय कोई काम हो नहीं पाया था राजस्व संबंधित, और यहाँ नायब तहसीलदार भी नहीं है। तो उसके लिए हम कलेक्टर से बोलेंगे कि तत्काल आप नायब तहसीलदार पहुँचाएं ताकि राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण हो सके। बिजली से संबंधित समस्या थी, जहाँ भी ट्रांसफार्मर की कमी आ रही वो हम पूरी करने जा रहे हैं। हम चरगमा में स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से देने जा रहे हैं। उसमें हम ब्लड जाँच करने वाली मशीन लगाने जा रहे हैं, हमने एम्बुलेंस दी है। अब हम डिजिटल एक्सरे मशीन लगाने जा रहे हैं ताकि स्वास्थ्य की तरफ से हमारा चरगमा मजबूत रहे। जो माइनर की बात हुई थी, सभी लोगों ने कहा था माइनर में पानी नहीं पहुंच पाया। नर्मदा घाटी वालों को निर्देश दिए गए कि हम माइनर पहुंचाएं। हमने यहाँ स्मार्ट क्लास बनाई है, कुछ आंगनबाड़ी बनाई है जिनके कारण पूर्ण नहीं हुए हैं, या जो भी हमने राशि दी थी विधायक निधि की या सांसद निधि से दिलवाई थी तनख्वाह जी से, उन राशियों का काम समय पर पूर्ण हो, ऐसी हम लोगों की अभिलाषा। और त्रैमासिक बैठक में सारी चीज़ें हो जाती हैं, और आज त्रैमासिक बैठक में ये तय हुआ कि कब तक कौन सा काम कंप्लीट कर देंगे। चाहे आंगनबाड़ी की बात हो, जैसे हम 17 आंगनबाड़ी यहाँ क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो उनके काम अभी पूर्ण नहीं हुए। विधायक निधि के काम पूर्ण नहीं हुए। आदिवासी विभाग से चिरापौड़ी और नीची में 2 भवन बनना थे, आज 3 साल हो गए। जब मैंने उसको विधानसभा में उठाया तब वो काम चालू हुआ। तो जो काम हम लोग स्वीकृत करते हैं वो समय पर पूरे हों और लोगों को सुविधाएँ मिले, बिजली पूरी तरह से मिले। जैसे जल निगम की योजना जो मैंने शुरू करवाई थी, 194 गाँव में नर्मदा का जल आना है, लेकिन उसकी ये अवधि ख़त्म हो रही थी। उसका 72 टंकी बनना है, सिर्फ उसने 30 टंकी बनाई, 42 टंकी अभी बनना बाकी है। 400 किलोमीटर में पाइपलाइन बाकी है। तो इसको लेकर हमने समीक्षा की। सहपुरा और बेलखेड़ा तरफ, उस तरफ भी हम नल जल योजना लेके आ रहे हैं कि 30 नल जल योजना स्वीकृत की है। वहाँ भी हम नर्मदा जल पहुँचाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन सबसे पहले चरगमा क्षेत्र में जो जल निगम के द्वारा जो हमने काम शुरू करवाया था, उन काम को कम से कम हमें अगली गर्मी तक या उसके अगली गर्मी तक तो पानी दे दें यहाँ के लोगों को, नर्मदा जल उपलब्ध तो हो जाए। और यहाँ हमने अस्पताल के लिए भी 30 बिस्तर बनाने के लिए भी हम सरकार के पीछे पड़े कि चरगमा 30 बिस्तर अस्पताल बन जाए। हमने कॉलेज स्वीकृत कराया था बिजौरी में, वहाँ ज़मीन भी आवंटित हो चुकी है। उस भी सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि हमें कॉलेज दे दें। वो लिफ्ट एरिगेशन की भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, चरगमा क्षेत्र में सिंचाई के साधन नहीं है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इन सब प्रयासों को हम 2-3 महीने का सबका समय दे रहे हैं। 2-3 महीने बाद हमारे कॉलेज का काम, लिफ्ट एरिगेशन का काम अगर सरकार ने मंजूरी नहीं दी तो हम सारे चरगमा क्षेत्र के वासी जन आंदोलन के लिए बेबस हो। सर, जैसे कि ग्रामीणों के लोग आपको समस्या लेकर आ रहे हैं, जमीन के विवादत में हमारी अतिक्रमण कर चुके हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके विषय में मैंने पूर्व में एक बैठक ली थी, और आज सबसे बड़ी बात ये है कि चरगमा में एसडीएम बैठने लगे गुरुवार। तो जो आधी परेशानी तो इसमें हल हो जाती है। अभी नायब तहसीलदार की कमी है। नायब तहसीलदार का एक्सीडेंट हो गया था कर्तव्य अग्रवाल जी का, तो वो आ नहीं रहे। वो पूरे जबलपुर में कोविड काल के कारण राजस्व अमला लगा था कोविड में, और अभी वैक्सीनेशन में भी उनकी ड्यूटी लगी है। तो इसमें धीमी गति से काम हो रहा है। इसके लिए हमने एसडीएम महोदय को निर्देश दिए हैं कि शीघ्र ही जो ये समस्या है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में किसी ने 2 एकड़ ज़मीन खरीदी और 10 एकड़ में कब्जा करें, उनको हम शीघ्र से शीघ्र हटवाएंगे। उसमें भी हम समय देंगे कि 1 महीने 2 महीने के अंदर ये काम नहीं हुआ, वो नायब तहसीलदार मिल जाता है
तो उसके लिए भी हम लोग अगर सड़क पे आने में विवश होना पड़ा तो हम लोग सड़क पर आएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।